हेलो एवरीवन, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका पेपर कब तक अपलोड होने वाला है। क्या पेपर आज अपलोड होगा? इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आज की बिग अपडेट क्या होने वाली है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। और हम आंसर की के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आंसर की हमारी कब तक आएगी या इसकी डेट भी आ चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये आपकी न्यूज़पेपर में अपडेट आई है कि रीट के प्रश्न पत्र आज या कल में हो जाएंगे अपलोड। यानी कि जो हमारी 26 और 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा रीट वार्ता परीक्षा का, उसके जो पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि जो पेपर है वो आज या कल में अपलोड कर देंगे। यानी कि पहले पेपर अपलोड करेंगे, उसके बाद ही तो आंसर की देंगे, इसके बाद जारी होगी आंसर की। यानी आंसर की जो देंगे उसके बाद ही ये हम अपनी आंसर की अपलोड करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गत फरवरी माह में आयोजित की गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रश्न पत्र बुधवार और गुरुवार, यानी कि बुधवार और गुरुवार, आज बुधवार है और कल गुरुवार तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यानी कि जो हमारे रीट वार्ता परीक्षा का जो पेपर है वो हमारा बुध और गुरुवार को अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद के सही प्रश्न की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी जाएगी। अभी जो आपका पेपर अपलोड कर दिया जाएगा उसमें अभी आंसर की नहीं दी होगी, अपने अनुसार उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। इसके अनुसार क्या होगा कि आपको आंसर नहीं मिल पाएंगे और इसके तुरंत बाद परीक्षार्थियों से आपत्ति मांगी जाएगी। जो हमारा आपत्ति मांगी जाएगी इसके लिए हमसे कम से कम 7 से 15 दिन मिलेंगे। 15 दिन आपको आपत्ति के लिए मिलेंगे, ताकि आप जो भी आपको डाउट लगे उसके बारे में आप अपनी आपत्ति कर सकते हो। आपत्ति दर्ज करने के बाद तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपत्ति के निस्तारण के बाद ही परिणाम जारी होगा। अभी आपका परिणाम जारी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा है कि जब आपकी 7 से 15 दिन के बीच आपकी आपत्ति को दिखाया जाएगा तो उसके बाद ही आपकी आंसर की आएगी। आंसर की आने के बाद आंसर की रिजल्ट आएगा। आंसर की तो पहले ही दे देंगे ना, इनको देनी है पहले ही, तो इसके बाद ही हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी आंसर की कब तक आने वाली है, कि आपकी जो आंसर की है वो कब तक अपलोड कर दी जाएगी। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। जुड़े रहिए आगे। चलते हैं नेक्स्ट। बात करने वाले हैं कि आपके आंसर की कब तक आने वाली है। चलिए, रीट 2024-25 की दोपहर तक होगी आंसर की। यानी कि आपकी जो आंसर की है वो 25 मार्च तक जारी कर दी जाएगी। यानी कि आपकी डेट इसमें फिक्स दे दी है कि आपकी आंसर की कब तक आने वाली है। आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि आपत्ति 15 दिन में, यानी कि जो आपकी आपत्ति रहेगी, आपत्ति दर्ज करने के लिए मैंने बताया था आगे आपको कि 7 से 15 दिन आपको मिलेंगे, ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर पाएँ और आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिले। और नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 और 28 फरवरी को कराई गई थी रीट 2024 की आंसर की के लिए 1 सप्ताह का और करना होगा इंतज़ार। यानी इन्होंने कहा है कि अभी कम से कम 1 सप्ताह का आपको वेट करना होगा। 1 सप्ताह लगा लो अभी से ही। आज 19 मार्च है तो आज से ही आपको 1 सप्ताह तो लगेगा ही आंसर की देखने में। और उसके बाद आपको कम से कम 7 से 15 दिन आपको आपत्ति दर्ज करने में लगेंगे, तो आपका रिज़ल्ट और भी लेट होगा। तो इन्होंने कब तक कहा है रिज़ल्ट के बारे में आगे देखते हैं। बोर्ड प्रशासन ने स्कैनिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है और 24 और 25 मार्च को आंसर की जारी कर दी जाएगी। यानी कि 24 और 25 मार्च के लिए इन्होंने पूरा निश्चित कर दिया है कि ये इतने तारीख को आपके आंसर की दे देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है इसमें? आगे इन्होंने दे रखा है कि 7 से 15 दिन का समय आपत्ति के लिए दिया गया है। जो मैंने पहले बताया था, इन्होंने कहा है कि 7 से 15 दिन आपको आपत्ति के लिए लगेंगे। और इसमें क्या कहा है कि इसके परिणाम का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि जब हमारी आंसर की और आपत्ति भी हो जाएगी तो इसके बाद तो हमारे रिजल्ट आने की और जल्दी संभावना रहेगी।
और इसमें क्या दिया गया है कि बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया है कि ओमारशीट स्कीम करने का काम 90% यानी से ज़्यादा हो चुका है। यानी कि हमारा जो काम है वो 90% से ज़्यादा हो चुका है। अब तो 10% और काम रह गया है, उस पर थोड़ा काम करा जाएगा, तो 2 दिन में शेष काम भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस स्कैनिंग की हो जाएगी, ओमारशीट का मिलान किया जाएगा। इसके बाद आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की 25 मार्च से पहले जारी होने की तैयारी में है, यानी जो हमारी आंसर की है वो 25 मार्च से पहले आ जाएगी। इन्होंने इसी बारे में बात की है कि इस तकनीक कमी के चलते कोई दिक्कत हो तो इसे 25 जनवरी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद परिणाम को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि जो 25 मार्च है उसके बाद तुरंत ही रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इन्होंने अब आगे स्पष्ट कर दिया है कि आपका परिणाम कब तक आने वाला है। इन्होंने कहा है कि सेकेंड वीक तक आपका जो परिणाम है वो आ जाएगा। यानी कि पहले तो हमारा इसमें आने की उम्मीद नहीं थी, फिर भी इन्होंने जल्दी कर दिया है। पहले तो मैंने बताया था कि आपका मई और जून में आने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पहले से जल्दी काम किया है। तो अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको रिजल्ट देखने में। अब इन्होंने बता दिया है, तो आपका रिजल्ट यानी कि अप्रैल यानी कि 2 वीक में तैयार हो जाएगा। यानी कि मैं लगाऊं तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा कम से कम 10 अप्रैल से बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका रिजल्ट अब जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो और हर जानकारी आपको समय से पहले मिल सके। इसलिए बने रहिए इसी वीडियो के साथ। थैंक यू।